जो कभी बीजेपी को गुंडा मानते थे मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी और आज उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और इनके साथ में आम आदमी के 6 और एमपी इनके साथ में बीजेपी को ज्वाइन किया है। कल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में राघव चड्ढा, संदीप पाठक समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल होने के प्रस्ताव को राज्यसभा चेयरमैन ने मंजूरी दे दी है। इस न्यूज के आने के बाद में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही राघव चड्ढा के करीबन 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर घट गए। पर लोगों के सबसे ज्यादा सवाल ये है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा और क्या ये सच में राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी थे। That I am the right man in the wrong party. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं ऐसे वीडियो हमेशा बनाता रहता हूं और अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास में वीडियो हमारा पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने अनाउंस किया कि मैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मेरे साथ में 6 और एमपी भी शामिल हैं आम आदमी पार्टी के। उनका नाम स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम सैनी है। पर लोगों के सबसे बड़े सवाल ये है कि राघव चड्ढा ने आखिरकार आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा और क्या सिचुएशन थी जो इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा, खुद ही देख लो। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इन सब में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो अशोक मित्तल की है, जिनके यहाँ 10 दिन पहले रेड पड़ी थी और वो 10 दिन बाद में जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। जब अशोक मित्तल के यहाँ रेड पड़ी थी तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इसके पीछे राघव चड्ढा का हाथ है। आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल पर रेड पड़ने से पहले ही राघव चड्ढा को राज्यसभा के उप नेता के पद से हटा दिया था और उनके जगह पर अशोक मित्तल को उप नेता बना दिया था। अब वही अशोक मित्तल जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। देखो, आम आदमी पार्टी की तो किस्मत ही फूट गई। ईडी तो सोच रही होगी कि अशोक मित्तल ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ईडी को दोपहर में जाना पड़ता, उनके यहाँ पे छापे मारना पड़ता, काफी भाग दौड़ करनी पड़ती और उससे पहले ही अशोक मित्तल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब उनका काम आसान हो गया, ईडी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको भी बता दूं कि अगर आपके पीछे कोई इलीगल केस है या कोई भी बड़े भी धंधे, आप बड़े लेवल पर है, आपका नेम फेम है, तो आप जाकर बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई ईडी या कोई भी पुलिस लगी हुई है तो आप बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे तो आपका केस रफा दफा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा अजीत पवार, अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा और नवीन जिंदल के केस में, जो कि काफी ज्यादा इनके पीछे ईडी की रेड पड़ी थी, पुलिस पीछे लगी हुई थी और जब से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो इनके पीछे सारा कचरा साफ हो गया। यानी कि इनके हाथ पहले से गंदे थे और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाने के बाद में इनके हाथ साफ हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई दे। जो कहते थे कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर ये सब धुल गए हैं, वो आज खुद ही धुलने चले गए। देखो ना, ये यानी कि आप देख रहे हो, भले ही मैं मानता हूँ कि राघव चड्ढा समझदार है, पढ़े लिखे हैं, पर उनको ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोच भी तो लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही पहले ही बता दिया था कि मैं कभी बिकने वाला नहीं हूँ। कहते हैं ना कि बिकते तो यहाँ सब हैं, पर आप में खरीदने की औकात होनी चाहिए। तो आप अपनी औकात बढ़ाइए और लोगों को खरीद लीजिए। तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ और अगर आपको जानना है कि बीजेपी कैसे एक वॉशिंग मशीन बनती जा रही है तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।